सर के लिए हम दोबारा से करते हैं। चलिए, ठीक है। तो गाइस, सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस सेशन में आए। वेलकम टू आईना, जिसका नाम है मिरर, जहां हम देखते हैं कि जिंदगी को एक उसके असली रूप में, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी पर्दे के। तो आज हम जो फर्स्ट एपिसोड करने जा रहे हैं, उसमें हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर है जो सिर्फ एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑफिसर ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक ब्रिलियंट माइंड है और एक बहुत ही हम्बल सोल है, जिनसे मैंने खुद अपनी पूरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत कुछ सीखा है। और मैंने समझा कि जब ऐसे सेशन में हम कुछ ऐसा इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके पहले एपिसोड में उनसे बेहतर कौन और कौन हो सकता है। उनकी जर्नी मुझे हमेशा याद दिलाती है महाभारत के अर्जुन की, जिसे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था जब तक भगवान कृष्ण ने उसे दर्पण नहीं दिखाया। और तब उन्होंने समझा कि जीत तभी होती है जब मन शांत हो और दृष्टि बिल्कुल साफ हो। तो सर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, स्ट्रगल से लेकर क्लैरिटी तक, और क्लैरिटी से अब सेवा तक। तो चलिए, आज इस दर्पण आईना में हम देखेंगे कि एक ऐसे ऑफिसर जो सिर्फ एग्जाम नहीं, अपनी सोच के साथ भी जीत चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं आईएफएस अथर्व तिवारी सर का इस शो में। सर, आप प्लीज डाउन कीजिए। मैं दिख रहा हूँ क्या यार मोहित आपको? दिख रहे हो आप, दिख रहे हो, बहुत ही जल्दबाजी में आए हो, ये भी दिख रहा है। हाँ यार, सॉरी यार, मैं थोड़ा तबीयत सही नहीं है मेरी यार। ओके सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राइट। तो कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया यार, एक सेकंड ना, लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट। श्योर श्योर श्योर। एक सेकंड। तो देखिए, ये हमें बताता है कि एक ऑफिसर की लाइफ में हमेशा भागदौड़ जो है वो चलती रहती है, चाहे वो शनिवार का दिन हो, चाहे इतवार का दिन हो। तो ऑफिसर की लाइफ, ऑफिसर बनने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम 10th के बाद हमारे घर वाले बोलते थे कि बस 11th 12th कर लो, फिर तो मौज ही मौज है। तो ना वो मौज इंजीनियरिंग में आई, ना वो मौज कॉलेज में आई, ना वो मौज यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान आई, और ना ही जॉब लगने के बाद आती है। ये एक ऐसे का टॉपिक भी था कि जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये, इसके लिए कोई पाथ नहीं होता, इसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। हैप्पीनेस अपने आप में खुद एक पाथ होता है। ठीक है। राइट। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ सर, फिक्स हो गया अब। ओके भाई, थैंक यू यार। कैसे हैं आप लोग सब? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और ऑल गुड सर, ऑल गुड। राइट, वेरी हैप्पी ठीक है टू सर, बी तो पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। शुरुआत और करते हैं। हाँ प्लीज। जी, थैंक यू। प्लीज। सबसे पहले, कैसा लग रहा है आपको कि आप अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप एक एस्पिरेंट से अब ऑफिसर बन चुके हैं? कैसा लग रहा है आपको? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। मुझे लगता है सारे भाइयों से और अपने जितने दोस्त लोग हैं उन्हीं से बात करो। राइट। तो ऐसा कुछ अलग से फील नहीं हो रहा है, रादर अच्छा लग रहा है यार कि मिलके शायद आप लोगों की हेल्प कर पाओ किसी भी तरह से। जी वही है। सर, जब मैं याद करता हूँ कि आप हमेशा अपनी जर्नी के दौरान ना बहुत काम रहते थे, चाहे मुश्किल समय कितना भी हो। क्या राइट। वो कुछ नेचुरल था, या फिर आपने समय के साथ साथ उसको सीख लिया था? यार, ये फेलियर्स के साथ आता है थोड़ा ना, काम रहना। क्योंकि जी जनरली आप फेल ही हो रहे होते हो साइकिल में। बिल्कुल सर। तो सक्सेस जब एक्सेप्शन हो तो थोड़ा उसको हैंडल करना आना चाहिए, वो सीख जाते हैं। आई डोंट थोड़ा, वांट कि सब सीखें, बट हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि सभी एस्पिरेंट्स को आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता दें एक बार। उनको भी पता चले कि ये जर्नी राइट। जो है कितनी लंबी और कितनी टफ रही है, लेकिन जब हम्म। अंत भला तो सब भला हो गया। हाँ। यार देखो, मैंने सारे अटेम्प्ट दिए थे, 6 अटेम्प्ट। और 6 अटेम्प्ट में से मेरे प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है। मेंस मैंने 2 सीएससी के इंटरव्यू दिए हैं और 5 फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू दिए थे, तो लास्ट था। फर्स्ट मैं मेंस लिख नहीं पाया था फॉरेस्ट सर्विस का, अदरवाइज मेरे आई होप कि पहले 6 इंटरव्यू होते हैं या पहले बार में सिलेक्शन हो जाता है, आई डोंट नो। बट हाँ सर, बहुत ही ग्रूलिंग ईयर्स थे यार। बहुत अच्छे तो नहीं लगते हैं। सोचता हूँ तो अभी भी मुझे थोड़ा याद आता है कि नाइटमेयर्स आते हैं। तो वैसा था, बाकी तो अब ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस सब बेटर। जी। अच्छा, चलिए, जब हम इस पॉडकास्ट की जर्नी में आगे जाएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इस महाभारत, जो यूपीएससी का महाभारत है, इस जर्नी में जैसे मेरे लिए आप भगवान कृष्ण की तरह हैं, अरे जिन्होंने भाई। मेरे हम्म। हमेशा गाइड किया, नहीं सर, सच में। हम्म। तो आपके लिए ऐसे कृष्ण कौन बने, जो आप, एक पर्सन हो सकते, कोई आइडिया हो सकता है जिसने हम्म। पूरे दौरान आपको मदद करी आगे निकालने के लिए? मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, तो मेरे इष्ट देव हैं। तो उन्हीं के सामने सारा
मतलब एक होम टाउन में एक मंदिर है, वहां जाके मैं बैठ जाता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हीं से बात होती थी। बात क्या, वन वे होता है वो तो। जी तो वही मान सकते हैं। जी, चलिए ठीक है। तो सभी को बता दूं मैं कि अब हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ सवाल मैं सर से पूछूंगा, जिसमें सब कुछ जो आपके भी डाउट्स होंगे उनका भी एक कलेक्शन है, जिसमें आपको पता लगेगा कि इस जर्नी के बारे में कैसे इसको डील करना है और कैसे समझना है कि तैयारी को किस रूप से कैसे तरीके से लेना है। उसके बाद हम अंत में कुछ रैपिड फायर सर के साथ खेलेंगे, और जाते जाते आपके कुछ डाउट्स होंगे तो हम उनको भी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर। ठीक है, अब तक आप भी थोड़े सेट हो गए होंगे। तो अगर बिगिनिंग से बात करें कि जो आइडिया था कि भाई मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, ये आपको सबसे पहले स्ट्राइक कब किया? क्या कोई इमोशनल ऐसा मोमेंट था, या फिर रियलाइज किया आपने ग्रेजुअली कि भाई कुछ करना है, ऐसा सिविल सर्वेंट बनना है? ये मतलब ऐसा था कि मेरे फादर ऑलरेडी स्टेट सिविल सर्विसेज में थे, तो उनसे इंस्पिरेशन तो थी, बट आई थॉट कि मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, मेहनत मेरे में नहीं थी। मुझे लगता था कि यार मैं थोड़ा आराम से जीऊंगा। तो मैं गुड़गांव में, आई वाज सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड आई visited one of my friend who was already preparing for civil services in old राजेंद्र नगर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, उसने कहा कि यार पढ़ना रहता है दिन भर। तो आई थॉट कि ये तो अच्छी चीज है, पढ़ सकते हैं। धीमे धीमे फिर मुझे पढ़ने के बाद, सबको पता है, आनंद आने लगता है ना। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है वो आनंद, बाकी तो फिर ठीक है। तो वही था कि यार मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, फिर इतना सोचा नहीं था मैंने कि यार सिविल सर्विसेज में, मतलब ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँ कि मेरा बचपन से सपना था, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि ठीक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। हर एक एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है, ये जितने भी अटेम्प्ट की होती है, किसी की एक की होती है, किसी की 6 की होती है, किसी की इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। आपका वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था, जिसके बाद आप बहुत स्ट्रांग तरीके से वापस आए इस पूरी जर्नी में? वो आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? यार मेरा मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट जब मैंने इंटरव्यू दिया था, दैट वाज इन 2017 अटेम्प्ट। और आई थिंक आई वाज नॉट इन टच विद यू बैक देन, है ना मोहित? हाँ, तो हाँ, तो बेसिकली आई वाज अलोन, और घर पे आया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रैंक आ जाएगी अच्छी, और नहीं आया था। उस आई कैन स्टिल रिकॉल 2018 वाला अटेम्प्ट में 10 दिन बचे थे शायद प्रीलिम्स में, या 20 डेज बचे थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो रिजल्ट आया, और नहीं हुआ ऑब्वियसली। पेरेंट्स वगैरह काफी वो हो जाते हैं। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। आंसू अपने आप आ रहे थे, बट मतलब एक तरह से वो मुझे लगता गलत भी है, बट आई कुडंट प्रोसेस इट। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी फाइट बाकी है, तो आंसू आने दो, पढ़ना है। तो मैं वो करंट अफेयर्स की मैगजीन निकाल के पढ़ने लगा। और बुरा पता है, एक प्रैक्टिकल ये भी होता है, ब्रेकिंग पॉइंट मोर और लेस ही होता है जब आपके दोस्तों का सबका हो जाता है, और आप सोचते हो कि यार मैं तो बढ़िया पढ़ता था, इनके साथ इनका नहीं हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो हैंडल करना बहुत टफ होता है यार, मतलब बाकी तो ठीक है। वो था। राइट, राइटली सेड। आई कैन फील योर इमोशंस। हम्म। अच्छा, यूपीएससी जो है, ऐसा कहा जाता है कि बैलेंस का गेम है। राइट। आपने कंसिस्टेंसी को और अनसर्टेनिटी को बैलेंस कैसे किया? इतनी जो आपकी, मतलब 6 तो अटेम्प्ट दिखते हैं, लेकिन उस 6 अटेम्प्ट के पीछे 6 साल नहीं, लगभग 7 से 8 साल कई बार हो जाते हैं। तो बहुत लंबा प्रिपरेशन फेज रहता है, कि स्पेशली जब रिजल्ट खराब आता है। तो बैलेंस कैसे किया जाए, ये अब साथियों को भी समझ में आएगा, कंसिस्टेंसी को और अनसर्टेनिटी को। मतलब मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें। मेरी जर्नी में बैलेंस वाज वन थिंग दैट वाज मिसिंग। बैलेंस नहीं था यार, मतलब वो ये था कि आई हैड गिवन अप ऑन एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू लव। तो अनहेल्दी होता है, बट आई वुड से एक ऑब्सेशन हो गया था कि यार करना है, और इवन इफ आई डोंट मेक इट, मतलब आई वांटेड टू गिव माई 100%। और वो 100% मुझे लगता है मैं लास्ट अटेम्प्ट में ही दिया है, जब मुझे लगा ना कि अब नहीं होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, फेल हो जाऊंगा, चाहे 5 बार तो हो चुका हूँ। तो बैलेंस आई डोंट थिंक एग्जिस्ट। पूरा समय देना है, 24 घंटे। और मुझे अभी भी, मतलब यू वोंट बिलीव, मैं अभी भी पेपर देता हूँ सपने में ना, मुझे लगता है मेरा पेपर छूट रहा है मेंस का, या मोहित नोज इट वेरी वेल कि मैं डिस्कस करता हूँ अभी भी। तो वो बैलेंस अभी भी नहीं आया यार, चलता ही रहता है। बिल्कुल सही, कि बैलेंस आपको जरूरत ही नहीं है इसमें बैलेंस हम्म। बनाने की, या बैलेंस आपको ये तैयारी बनाने ही नहीं दे देती। हम्म। आपको इसमें एक तरफा झोंकना पड़ता है अपने आप को, अगर करना है तो करना है, इसके अलावा कोई
रास्ता नहीं दिखता फिर आपको। राइट। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा, एक और सवाल है कि एक मिथ है, स्ट्रैटेजी मिथ। हम्म, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस, हम्म, आपके व्यू में इम्पोर्टेंट क्या है? एक परफेक्ट नोट्स होना या फिर एक डिसिप्लिन्ड माइंड होना? हम्म। यार बहुत इसका एक आंसर नहीं हो सकता है। कई लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है किसी और के नोट्स पढ़ के, या किसी का लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं होता है डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट नोट्स, है ना। तो मेरा ये मानना है कि बट सब सारे सिलेक्टेड लोगों में एक कॉमन बात होती है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं दे नो इट लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड्स, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा रहता है। तो जो भी आप कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो या आपके नोट्स हैं, कुछ भी है, इट शुड अलाइन विद अल्टीमेटली जो भी आपके नोट्स में वो लिख के आना है मेंस में, राइट। तो उस हिसाब से अलाइन करो। मतलब हम पढ़ते हैं ना टॉप टॉप डाउन अप्रोच हम फॉलो करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, इट डजंट हेल्प। वी हैव टू डेवलप बॉटम अप अप्रोच, कि रिवर्स इंजीनियरिंग करना है चीजों को, राइट। तो नोट्स हो या थिंकिंग प्रोसेस हो या न्यूज़पेपर रीडिंग हो, एवरीथिंग हैज टू बी अलाइंड विद योर प्रिपरेशन, योर फाइनल मेंस के पेपर। मतलब वैसा मेरा मानना ठीक है, ओके। है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट और अपने आप के बारे में। आपने ऑप्शनल, जब आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है, हम्म, फिलॉसफी रहा है, तो आपने ऑप्शनल को चूज कैसे किया? और इस हम्म, ऑप्शनल ने आपको एक इंसान के तरीके से कुछ चेंज किया या फिर हम्म, एग्जाम तक ही सीमित रखा? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऑप्शनल क्या रोल प्ले करता है, हम्म, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी, ओवरऑल, और हम्म, आपकी एक इंडिविजुअल में भी? हम्म। यार मुझे ऑप्शनल, मैंने फिलोसफी इसलिए चूज किया, मुझे लगता था कि छोटा ऑप्शनल है और मैं लिख लूंगा इसको। यही था, मतलब इंटरेस्ट वगैरह मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें ग्राइंड कर पाऊंगा तो मैं उसको कर लूंगा। तो मुझे ऑप्शनल देख के लगा कि ठीक है, मैं जल्दी करके, एंड आई गॉट रियली गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। मुझे पता था मैं बढ़िया अच्छे से कर लूंगा। अ, मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करता था मैं, मुझे लगता था कि ये एक टास्क है, इसको पढ़ के रेप्लिकेट करना है पेपर में, एंड आई हैव टू गेट दिस टास्क डन। ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ मतलब, बट जब आप पढ़ते हो ना, तो अब जैसे करेंटली आई एम पोस्टेड इन श्रीनगर, तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती हैं जो चीजें आप पढ़ते हो। तो आपको टीचिंग्स पता चलेंगी इंडियन फिलोसफी, जैसे आदि शंकराचार्य जी वहाँ रहे हैं, या मैं देहरादून में था, तो वहाँ बहुत सारी रिलीजियस साइट्स हैं, फिलोसॉफिकल एविडेंस हैं वहाँ मिले हैं। तो वाइड रीडिंग हो जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, एक्सट्रीम इमोशंस नहीं आते। अब आई डोंट गेट एंग्री इतना, मतलब मुझे फील ही नहीं होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। बाय प्रोडक्ट्स है बेसिकली। अगेन आई वुड लाइक टू से कि सीरियसली नहीं लेना इतना चीजों को। वो स्कूल में होता था ना कि सिलेबस रटा और लिखा है, बाद में देखा जाएगा जो होगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड रहो वैसा। ओके, ठीक है। यूपीएससी जो है एक पूरी इमोशनल जर्नी है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ इमोशंस भी इसमें लगे होते हैं। तो आपने इमोशंस को कैसे बैलेंस किया, और ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगातार बना के रखा है इसमें कि इतने समय आपने दे दिया और आपने लास्ट में क्लियर किया? यार हाँ मतलब, इसका नाम, आई डोंट वांट टू सजेस्ट दिस टू एवरीवन। बहुत लोग अच्छे पॉजिटिव बातें करते हैं। सिंस मोहित नोज मी, आई यूज्ड टू बी वेरी ब्रूटल टू द एक्सटेंट दैट आई यूज्ड टू ऑलमोस्ट हेट द वे आई रोट आंसर्स। मतलब मुझे लगता था यार आई एम नॉट गुड इनफ, ये आई हैव टू बी वेरी ब्रूटल टू बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। कि मैं बताता हूँ, मैं आईटी में जाना चाहता था, मेरा नहीं हुआ बिकॉज आई टॉल सीरियस। तो वो सेल्फ कह सकते हैं, आई डोंट वे आई थोड़ा नेट हैव, एम आई ऑर्डर, ऑडियो आवाज क्या आ रही थी? या ठीक। तो आई हैव टू बी बेस्ट version of myself, but passes every other one that exists. तो वो था कि does not help get beat it your कि आज सैड हो, दुखी, दिवाली मना रहे हो, ईद मना रहे हो, जो भी है ना, ऑल दीज स्मॉल, आई वुड स्टिल से दीज आर स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। आई वुड नेवर एवर let them affect me.
मैं बहुत ब्रूटल था खुद से। और रहता है कि यार मुझे करना है, बस ये था कि सिंगल फोकस था भाई कि करके करना है, मतलब वो है कि लड़ते हुए मरना है, वैसा था। आखिरी जगह आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो वो अप्रोच है, बट आई डोंट नो इफ इट्स हेल्दी फॉर एवरीवन। मेरा हमेशा ये जुनून रहा है। होना चाहिए कि हाँ करना है तो करना है, हाँ। और उसका रिजल्ट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके लिए अच्छा ही रहता है। हो सकता हाँ। है कि आपके आसपास वालों के लिए कभी कभार कुछ चीजें ब्रूटल हो जाए, हम्म। पर वही है कि अगर आप सही कर पाओगे अंत में चीजें, तो काफी अच्छी हाँ। रहती है। और एक चीज और है कि इफ यू आर एंग्री विद योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट कि इससे बेटर कैसे करना है, आई डोंट नो इफ इट हेल्प्स यू मेंटली, बट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। थोड़ा थोड़ा थोड़े समय में यू सरपास अदर पीपल हु आर एट कंफर्ट, या अच्छी फैमिली लाइफ चेस कर रहे हैं या दोस्ती चेस कर रहे हैं। मुझे बहुत उसका मतलब समझ नहीं आता था। तो वैसा था कि यार करना है तो खुद अकेले लड़ो, बाकी नथिंग मैटर्स, वैसा। राइट। अब बात करते हैं रिजल्ट डे की। जब हम्म। फाइनली आपने अपना नाम उस दिन देखा हम्म। फाइनल लिस्ट में, हम्म। तो पहला थॉट क्या था, और पहली कॉल किसको गई, और पहला जो आंसू था, आंसू तो हम्म। बिल्कुल आया ही होगा, वो हम्म। किस बात? यार जब एक्चुअली मैं आई वॉज सपोज टू बी ऑन फील्ड, आई वॉज अ फॉरेस्ट रेंजर बिफोर, सो मेरी ड्यूटी लगी थी। एंड आई हैड ऑलमोस्ट गॉन बसर की भाई नहीं जाना है मुझे फील्ड पे, मैं मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, सो आई हैड स्विच्ड माय फोन, मोबाइल फोन ऑफ, है ना, और मैं सो गया। मैंने कहा ठीक है, फेल होऊंगा एक और बार। तो जब मैंने ऑन किया तो एक वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैपेंस टू बी माय जूनियर इन द सर्विस नाउ, हु कॉल्ड मी कॉन्ग्रेचुलेटिंग। तो मैंने कहा कि यार मजाक मत करो भाई, इट्स, है ना, इट्स नॉट फनी। तो नहीं नहीं भाई हो गया ऐसा। मैंने खोला एंड आई टच्ड माय मदर्स फीट, पेरेंट्स फीट, देन आई कॉल्ड माय ब्रदर। फिर वन ऑफ माय हु यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट, उसका कॉल आया, सो ही वाज क्राइंग। एंड थोड़ी देर बाद ना मुझे फील होना बंद हो गया था, नमनेस आ जाती है कि यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड। आसपास वाले थोड़ा खुश हो रहे होते हैं, आपको लगता है ठीक है फाइनली रिलीफ हो जाता है, वैसा है। हम्म। नाइस नाइस। तो अब आप पहले सपने देखते थे बनने के, कोशिश हम्म। करी, हो गया, तो अब एक रियल ऑफिसर लाइफ आप जी रहे हैं। हम्म। तो ये जो पूरा एक प्रिपरेशन फेज से लेकर अब जहां पर आप हैं, तो क्या लगता है कि दैट इट वाज ऑल वर्थ इट? हम्म। यार डेफिनेटली, मतलब माय लाइफ हैज चेंज्ड 180 डिग्री ना, ये मैं बोलता हूँ। यू एक्चुअली, और आप भले ही इसको शुगर कोट करो कि everyone is on the same pedestal, but it is not so much about the post but about the years that went into it and my sheer hard work. तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है, और सोसाइटी में भी लोग अक्नॉलेज यू। जब तक आप नहीं करते हो लाइफ में, आपका नाम नहीं आता पीडीएफ में, पीपल डोंट टेक यू सीरियसली रिगार्डलेस ऑफ हाउ सीरियस यू आर। ये तो एक पर्सनल बात हो गई। एक नेक्स्ट लेवल पे होता है कि लीडरशिप रोल जब आपको मिलते हैं एट अ यंग एज, you have a lot of things that you can do. अगर मुझे सेम पोस्ट 20 years 30 years बाद मिलती, आई वुड हैव रिटायर्ड एट द पोस्ट जिसमें अभी मैं सर्व कर रहा हूँ। तो इनोवेशन आप कर सकते हो। जैसे अभी मैं श्रीनगर में पोस्टेड हूँ, वहां मैंने 2 पोर्टल्स बनाने की बात की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, फायर फॉरेस्ट फायर प्रेडिक्शन सिस्टम्स का बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें पहले भी थी मेरे दिमाग में, बट अब उनको लोग सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो एक फर्क आ जाता है लाइफ में कि यार पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, तो वो लाइफ चेंज हो जाती है। यू रिमेन हैप्पियर, है ना। जैसे लोग आपको देखते हैं उनका नजरिया चेंज हो वो भी जाता है चेंज आपके हो जाता है, आप प्रति। खुद को भी देखने का नजरिया चेंज होता है, मैं आपको बता रहा एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये हूँ। हाँ। सब चीजें आती हैं। हाँ। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, एक ऑफिसर अथर्व एक हम्म। एस्पिरेंट अथर्व को क्या कुछ मैसेज देना चाहेगा? मतलब यार मैं उसको देख के ना 2-3 गालियां और सुनाऊंगा, पता नहीं, और बोलूंगा भाई और पढ़ ले थोड़ा, है ना। पर आई डोंट नो, आई एम लाइक दिस ओनली, यू नो, मुझे जानते हैं, मैं कभी अच्छी बात बहुत रेयरली करता हूँ, मैं गलतियां ही निकालता हूँ। तो मैं उस वक्त भी कुछ गलतियां ही बताऊंगा कि भाई ऐसे कर ले, थोड़ा और पढ़ ले। बिल्कुल। मैं हाँ। थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि जब मैंने अपना जीवन का पहला आंसर लिखा था, तो मैंने सर को दिखाया था।
इट वाज कोविड के दौरान का टाइम था, और जब मैंने बेस्ट आंसर लिखा था वो अपनी नज़र में, मैंने उस पे 45 मिनट लगाए थे, और जब मैं सर के पास लेके गया, सर ने उसमें 100 गलतियाँ निकाली। तो उस टाइम पे मुझे लगा था यार ये आदमी कभी सैटिस्फाई होता ही नहीं है। नहीं होता यार मैं, हाँ। तो और ये चीज़ उन्होंने, जब जितने भी मैंने मेंस दिए, चाहे यूपीएससी का दिया, चाहे हरियाणा का दिया, चाहे राजस्थान का दिया, इन्होंने मेरे को हर दिन तक, लास्ट दिन तक, चाहे मेरी रैंक आई हो ना आई हो, इन्होंने मेरे को हमेशा क्रिटिसाइज किया। पहले थोड़ा गुस्सा आता था, थोड़ा निराशा होती थी, लेकिन फिर बाद में सीखा। और यही चीज़ मैंने अपने जितने सारे बच्चे हैं जो आज मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने अप्लाई करता हूँ कि क्रिटिसिज्म, गलतियाँ, जितना भी अच्छा लिख रहे हो, गलतियाँ हमेशा होंगी और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है। तो जो सर से सीखा मैंने, वो आज मैं सबके साथ अप्लाई भी कर रहा हूँ। मतलब तो खुश ये नहीं रहना है खुद से ना, मतलब बी ऑनेस्ट एंड बी ब्रूटल, राइट। वरना यार लाइफ विल टीच यू हाउ टू बी ब्रूटल, वो बुरा ज्यादा रहता है। हाँ। ठीक है सर, और एक सवाल है। हम्म। एस्पिरेंट जितने भी हमारे सुन रहे हैं, अभी यहाँ सुन रहे हैं, इसको रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर भी लोग सुनेंगे। हम्म। तो यूपीएससी प्रिपरेशन का एक ऐसी सच्चाई आप बताइए जो कोई नहीं बताता है, लेकिन सबको पता होनी चाहिए। यार आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस, तो वो जो चीज़ है जो मैं नहीं कह सकता वो तो नहीं कहूंगा। बट दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि इट्स इट्स टू मच अबाउट लक ना। लक बहुत बड़ा फैक्टर है। और चलो फर्स्ट फैक्ट से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, डू नॉट आइडलाइज योर टॉपर्स और डोंट थिंक दैट दे बेटर देन यू। ठीक है, दे आर एज एवरेज, और आई डोंट नो इवन इफ नॉट बेटर ह्यूमंस, तो आपसे कम ही है वो लोग। तो आइडोलाइज मत करो, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, बी योर ओन लाइट, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है, आपका खुद से अच्छा कोई और नहीं चाहेगा। अगर आपसे कोई मीठी बातें कर रहा है लाइफ में भी, तो उससे दूर हो थोड़ा, समझो कि भाई, है ना, कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो, मैं सही बता रहा हूँ। मीठा वैसे भी खाने में भी दिक्कत हाँ। ही करता है, तो हाँ। लाइफ में थोड़ा भी सा दूर ही रहो। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कोई अच्छा आदमी नहीं ऐसे आपको बताएगा कि ऐसे करोगे भाई, प्लीज, है ना, देयर इज एन अल्टीरियर मोटिव, राइट। स्टे अवे। ठीक है सर। अच्छा सर, अब समय है रैपिड फायर का। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपके साथ करते हैं। बिल्कुल। 5 रैपिड फायर आएंगे, तो आपको उसका फटाफट से जवाब देना है, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। तो ठीक है। पहला है कि एक वर्ड जो यूपीएससी जर्नी को डिफाइन करता है, वन सिंगल वर्ड। ग्रूलिंग। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मेंस और इंटरव्यू दोनों में से टफ फेज क्या रहा आपके लिए, और क्यों? प्रिपरेशन वाइज मेंस, ठीक है, क्योंकि टॉर्चर होता है यार मेंस प्रिपेयर करना, ठीक है। और रिजल्ट वाइज इंटरव्यू, क्योंकि ओके। उसको एक्सेप्ट करना बहुत टफ होता है इंटरव्यू फेल होके। ओके, फाइन। थर्ड, एक ऐसी किताब जो आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गिफ्ट करना चाहोगे, देना चाहोगे, या फिर रिकमेंड करना चाहोगे कि पढ़ो। यूपीएससी एक। एस्पिरेंट्स को लक्ष्मीकांत पढ़ो भाई, है ना। और जब पास हो जाओ तो बहुत बुक्स बताऊंगा मैं, पर उसके पहले लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लो। ओके, फोर्थ, एक ऐसी कोई लाइन या फिर कोट जो आपको हमेशा याद रखती है और आप उसके सहारे हमेशा चलते रहते हो। हम्म, एक लाइन है, टिल डेथ ऑल डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल, है ना। तो इसको थोड़ा मरे नहीं हिंदी है में तो बताओ। लड़ो, वैसा है। ओके, फाइन। अच्छा, अगर आईएफएस ना होते, हम्म। फॉरेस्ट में ना होते, तो क्या हम्म। होते? पता नहीं यार, मैं टीचर होता, है ना, ये पढ़ा रहा होता कहीं, डेफिनेटली। ठीक ठाक। हम्म। ये लास्ट अटेम्प्ट के बाद हमने डिस्कस किया था कि मैंने इंटरव्यू में बोला था एक जगह, मैंने टोल्ड में कि अच्छा किया, मैंने कहा सर मैं वाजीराम के सर थे, नाम भूल रहा हूँ, हु रिसेंटली पास्ड अवे, सर जी, का नाम, ही इज द ओनर ऑफ वाजीराम, ही यूज्ड, मतलब एनीवन, मैं आई एम नॉट ग्रेट एट रिमेम्बरिंग नेम्स, सर का नाम भूल रहा हूँ। हाँ, किसी को याद है, किसी को पता है तो बता सकते हैं। हाँ, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई इस बार हो जाएगा, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा कि सर ना हो तो आई विल कम एंड गिव यू एन इंटरव्यू फॉर सम टीचिंग पोजीशन। तो हंसने लगे, वो कहते हैं हाँ ठीक है देखेंगे, वैसा। बेसिकली हाँ, Fine, रिजेक्शन ही था वो भी। हम्म। बिल्कुल सर। तो सर, अभी कहाँ पे पोस्टेड हैं आप, और कैसी लाइफ चल रही है, अगर आप देखा जाए कोई हम्म। बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि हाँ। भाई ये होती है लाइफ, अब हम्म। ऐसे ही पढ़ लें कुछ? हम्म। देखो, मैं भी यार श्रीनगर में हूँ। सबने लाल चौक सुना होगा नाम, बहुत ही फेमस जगह है।
उसके पास में मेरा ऑफिस है, फॉरेस्ट लेन में। पीसीसी ऑफिस में पदस्थ हूँ, और अभी सीसीएफ ऑफिस में आई एम सर्विंग। तो ये तो रहा मेरी पोस्ट के बारे में। रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ यार, आई डोंट थिंक एनीथिंग कम्स क्लोज टू इट, है ना। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में आई एम स्टेइंग, इट्स अ वीआईपी जोन। और गाड़ी घोड़ा वगैरह सब रहता है, खाना वाना, आई एम अ वेजिटेरियन, तो डिस्पाइट दैट मुझे सब मिल जाता है वहाँ। और एयर क्वालिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, तो यार मजेदार लाइफ है, मतलब बढ़िया। सीनिक ब्यूटी दिल्ली मतलब के ऐसी कि यू हैव वारन टू। से बेटर है। हाँ, दिल्ली के वारन से बेटर है। ओआरएन से बेटर है यार, एवरीथिंग इज बेटर देन ओआरएन, है ना। राइट राइट हाँ, राइटली सेड। अच्छा वेरी ठीक है हैप्पी सर, लाइफ। अभी हम अपनी कुछ एस्पिरेंट्स के डाउट ले लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो कुछ किसी का भी कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है सर से कुछ भी, तो हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ को ही मैं अलाउ कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की बहुत समय है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बताइए, किसी को भी कोई डाउट है, सर से कुछ पूछना है, तो ये आपका मौका है। प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, जो पहला हाथ उठा है, ये प्रजापति कोई है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए, अनम्यूट करके गुड आप। मॉर्निंग, गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आफ्ताब, बताइए। मैं आफ्ताब बात कर रहा हूँ। मेरा एक डाउट है, यूपीएससी करने में सर ऐसी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। जो आपने जो आप जिन मिस्टेकों से बचे हो कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, बैकग्राउंड साउंड के लिए कोई मैं नहीं, कहीं कोई जा नहीं, रहा हूँ। कोई नहीं। आपका ये क्वेश्चन है ना कि ऐसी क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें हम जिससे यूपीएससी हो जाए ना। शायद आपने उल्टा बोल ये दिया कि तो क्या मिस्टेक्स करें जो हो जाए, शायद, है ना, मैं हो सकता है मैंने सुना है। ठीक है। यार मिस्टेक ये है कि भाई सबसे पहले यूपीएससी के बारे में पढ़ लो, सिलेबस रटा होना चाहिए, मेंस के क्वेश्चंस पता होने चाहिए क्या आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ लो, उसको बाय हार्ट करो चीजों को ना, एनालिसिस करो। तो एक यही है, लोग करते नहीं है, सबसे बड़ी और एकमात्र मिस्टेक यही लगती है मुझे, तो वो है। और ये पता है सिंपल है एक्चुअली। तो लोग सिंपल चीज नहीं करते लाइफ में, उनको लगता है कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई सर आके बता देंगे, और कोई भी सिलेक्टेड आदमी अगर पढ़ा रहा है, बिलीव मी, वो आपको सिंपल नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि मैंने 50 तरीके ये करें, इसको करो, है ना, तभी इट विल इट विल बी स्पेशल इनफ। तो स्पेशल नहीं होता है, वही ऑनलाइन पढ़ो। सर क्या हर सब्जेक्ट के अपने नोट्स होना जरूरी है? नहीं है जरूरी यार, वही कह रहा हूँ ना, पीवाईक्यू पढ़ो पहले। अगर उसके नोट्स किसी ने बना रखे हैं तो उसको रट डालो, उसके बाद आंसर राइटिंग कर लो, बस यही है, और कुछ नहीं है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने एक बुक बताया था लक्ष्मीकांत सर, उसके क्या नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? जबकि मैंने उसको पढ़ रहा हूँ, मुझे हर एक लाइन उसकी इम्पोर्टेंट ही लगता है। हाँ। लक्ष्मीकांत यार देखो, मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए तो पूरी पढ़नी पड़ती है, पूरी नहीं पढ़नी पड़ती, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। और मेंस के लिए कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेना, आर्टिकल्स हैं और उसके जजमेंट्स हैं, है ना। जैसे आइवर जेनिंग्स ने कुछ कहा होगा फेडरलिज्म पे, राइट, या बहुत सारी चीजें उसकी निकाल सकते हो टू मेक योर आंसर बेटर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आफ्ताब। इसके अलावा कोई और कुछ पूछना चाहता है सर से? अगर हाँ तो हैंड रेज कर सकते हो। एडवोकेट बापू, खान, निकिता जायसवाल, प्रिया दीक्षित, अनुराधा सिंह प्रशर और आकाश अनंत। बताइए, ये किसी का लोग कोई डाउट किसी भी तरीके का, हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हैंड रेस किया हुआ है इन बच्चों ने, ये पता नहीं इसके बाद दे आर नॉट रिप्लाइंग। किसने हैंड रेज किया सर, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बताइए। एडवोकेट खान है कोई, फिर निकिता जायसवाल, प्रिया दीक्षित, अनुराधा सिंह प्राशर और आकाश अनंत। ठीक है, सिमरन सारस्वत। लाइबा एडवोकेट, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। लिसनिंग। ठीक है, हेलो, किसी का गुड भी इवनिंग डाउट है, सर। हाँ पूछिए, हाँ लाइबा पूछिए आप। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन तिवारी सर से है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी 6 अटेम्प्ट लग गए इसको क्लियर करने में। तो सर मतलब ऐसी हम क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें, मतलब जो आपको लास्ट अटेम्प्ट में समझ में आई कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए, तब जा करके कुछ अच्छा हुआ। यार देखो, पहली बात ना, किसी को पता नहीं होता कि उसका लास्ट अटेम्प्ट में होगा। मुझे लगता था कि मेरी प्रेपरेशन
सेकंड अटेम्प्ट से ऑलमोस्ट आई वाज ऑन द फाइन ट्रैक ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीवाईक्यू वगैरह मैंने नहीं पढ़े थे, वो एक गलती थी। बाकी मुझे नहीं लगता मैंने कोई ऐसी गलती मेजरली की है जिससे रुक रहा था सिलेक्शन। टाइम का खेल होता है यार, है ना, बट वो तब समझ में आता है जब आप एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, है जी ना। जी सर। तो और सर, हाँ, जी सर, और मेरा ये भी क्वेश्चन था सर, जैसे कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है यूपीएससी का, तो सर आपकी टाइम ब्लॉकिंग या फिर टाइम मैनेजमेंट, सर इसको लेकर के क्या क्या, मतलब थोड़ी सी अगर आप स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। हाँ यार, मैं ऐसे नहीं सोचता था कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये, दिस क्वेश्चन नेवर केम एक्चुअली, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू डिवोट एवरी वेकिंग मिनट ऑफ माई टाइम टू यूपीएससी। हाँ, लेटर अटेम्प्ट्स में ये हुआ कि आई वॉज मोर और लेस प्रिपेयर्ड विद स्टफ, सो मैं जॉब ही कर रहा था तब। तो जितना समय मिलता था, इवन इफ आई यूज टू ड्राइव टू माई ऑफिस, आई वुड ऑलवेज कीप लिसनिंग टू माई ओन वॉइस नोट्स। तो ऐसे ये नहीं सोचना है मैनेज मैनेज क्या करना है, ये कि यार एवरी वेकिंग मिनट यू शुड डिवोट, है ना। जी सर। हम्म, जी ओके। ओके सर, हम्म, थैंक यू। राइट, इसके अलावा और कोई? मुझे एक दो डाउट्स और गुड थे। इवनिंग सर, प्रणाम सर। मैं निकिता, सर मैं ये पूछ रही थी कि हाँ, सर बताइए। पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन खुद पे यकीन नहीं होता कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा हम्म, कि नहीं हमसे। हम्म, और सर पीवाईक्यू तो सॉल्व कर लेते हैं, हम्म, उसको अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हैं, हम्म, हम्म, लेकिन सर उसमें अपने आप से कि हाँ हम सही वे में जा रहे हैं कि नहीं, हम हम्म। कर पाएंगे कि नहीं, सर ये सारी समस्याएं बहुत हावी हो जाती हैं। यार मुझे ये लगता है, बच्चा आपका नाम भूल गया मैं, जो ठीक है, सर निकिता, निकिता। निकिता सर। तो ये है कि ये इतना नहीं सोचना है राइट वे है या हम सही जा रहे हैं, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं हर अटेम्प्ट में लगता था कि मैं प्री में ही फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो यार नहीं आया मेरे में, लास्ट तक नहीं था। तो डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट। जो आप कर सकते हो वो ये है कि यू जस्ट हैव टू सिट विद योर बुक्स। अब अलाइनमेंट है कि नहीं आपका पढ़ाई से, वो क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि आप ऑलरेडी जब पीवाईक्यू कर रहे हो तो ऑलरेडी अलाइंड हो आप ना। तो इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, बट काफी हाई पॉसिबिलिटी है अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो वो आएगा। तो चांस इवेंट है, उसको उसी तरह से खेलना है ना। और सर डर भी लगता है कि कभी कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं हमसे। हाँ, वो हम नहीं पढ़ पता तो रहे रहता ना, हैं लेकिन होगा कि नहीं। नहीं पता है ना, मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि हो जाएगा, मान लो, तो आप कम यस पढ़ोगे, सर। तो वो नहीं होगा। और मैं बता दूं कि नहीं होगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं, यस सर, यस मतलब सर। दोनों केस में नहीं पढ़ोगे। यस सर, थैंक यू सो तो मच पढ़ लो, सर। है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिमरन, बताइए। सर अभी थोड़ी सी आवाज़ ठीक नहीं है, पर सर हमारा एक ही क्वेश्चन है। जैसे सर हिंदी मीडियम में सर रिजल्ट बहुत कम आते हैं, तो हम्म, सर ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे कि हमारा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जैसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम वो आते हम्म, हैं रिजल्ट हिंदी मीडियम के। हम्म, हम्म। तो ये सर देखो, इट्स ठीक है, स्टैटिस्टिकली हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा हतोत्साहित हो सकते हैं ना, बट इतना सोचना नहीं होता यार। मतलब जो ले लिया ना, उस पे पकड़ बनानी है। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम के, है ना। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस पर्सन, गौरव त्रिपाठी करके, इज एन आईपीएस फ्रॉम एगमुट कार्डर, इज माय बैचमेट। तो वो भी हिंदी मीडियम के। माय वेरी गुड फ्रेंड आकाश वर्मा, ही इज फ्रॉम हिंदी मीडियम, ही टुक हिंदी ऑप्शनल। तो ऐसा मत सोचो यार, मतलब जो फैक्ट्स आप ढूंढने जाओगे ना वो मिल जाएंगे। अगर आप करोगे टॉप 10 टॉपर्स ऑफ हिंदी मीडियम, तो वो भी आ जाएगा, है ना। सो डोंट बाय समवन एल्सेस नैरेटिव कि इंग्लिश मीडियम बहुत आगे है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, आई नो स्टैटिस्टिकली इट्स हार्ड टू जस्टिफाई, बट अगेन हाउ मेनी पीपल अप्लाई फॉर यूपीएससी इन हिंदी मीडियम, अगेन वी डोंट नो अबाउट दैट, है ना। तो सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि क्या हम लोग को घर से बाहर जाके पढ़ना चाहिए या घर पे फैसिलिटी मिल रही है तो घर से हो जाएगा घर से करो यार, पढ़ाई। घर से बेटर कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको, पहले तो ये होता था कि टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लिखने के, ऑफलाइन ही लिखते थे हम लोग, ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था। बट पोस्ट कोविड आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना। एंड वेर एवर यू आर स्टेइंग, आई डोंट नो, टियर 3 टियर 2 टाउन्स में भी लाइब्रेरीज हैं, तो घर पे अगर नहीं हो पा रही पढ़ाई तो वहां चले जाओ।
है ना? ओके, थैंक यू सर। दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे। थैंक यू सर हमारा जी क्वेश्चन करके देने के हेलो लिए। हेलो सर। हाँ प्रिया बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग प्रिया। जैसे कि आपने बताया कि 6th अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन पाया, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप जब डिमोटिवेट होते थे तो आप क्या करते थे, लाइक? और टाइम मैनेजमेंट का भी कुछ, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स देख के लगता है कि टाइम कैसे मैनेज करें, अगर एक करते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा छूट जाता है। हाँ तो टाइम नहीं होता ना मैनेज यार, वही तो बात है। देयर इज नो परफेक्ट। मैं आपको 48 आवर्स दे दूं तो भी नहीं कर पाओगे आप। और ये लाइफ के लिए भी ट्रू है ना, आपको कितने सारे टास्क एट हैंड है, पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना है टाइम, पर्सनल ग्रोथ करनी है, जॉब करना है, नहीं हो रहा ना, फिटनेस भी करनी है परसू, तो नहीं होती चीजें मैनेज लाइफ में। प्रायोरिटी फिक्स करो और उसको सब कुछ समय दे दो अपना, मतलब ऑब्सेशन हो जाए पढ़ाई से। मैनेज नहीं, सो टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते हो आप, छूट जाता है समय। हाँ दूसरी बात हेलो सर, गुड डीमोटिवेशन की। इवनिंग। हाँ अफजल एक सेकंड, गुड इवनिंग भाई, एक सेकंड। डीमोटिवेशन की ना, तो यार मैं 90% टाइम डिमोटिवेटेड ही रहता था, 10% में भगवान पे छोड़ देता था, ठीक है? तो उसमें मोटिवेशन यार मेरा तो बहुत ही बुरा था, विच इज ओके। हेलो सर, ऑनेस्टली गुड बता रहा हूँ, मैं इवनिंग। कोई ऐसा लोग बोलते हैं ना मैं मोटिवेशन के लिए, भाई नहीं होता है वो। हाँ अफजल सॉरी बताइए। हाँ सर जी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि लाइक करंट अफेयर को ही ले ले, तो इसमें जो भी पढ़ाते हैं सर या जहाँ भी देखते हैं वो इम्पोर्टेंट लगते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये करंट अफेयर के लिए भी और सभी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए कौन सी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा? जैसे कि कुछ जैसे छोड़ देते कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तो वो उसमें मिल जाती है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी इम्पोर्टेंट है, तो ये हाँ मैनेज करना मेरे लिए ज़्यादा परेशानी हो समझ रही गया। है अफजल आप कि कहाँ रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। हाँ अगर आपको मुजफ्फरपुर से मान लीजिए अयोध्या जाना है या लखनऊ जाना है, तो जी सर। आप यूरोप का मैप नहीं देखोगे ना। नहीं आप, सर। है ना, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता है। अब आपका जी सर। स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप पढ़ रहे हो अभी और सिलेक्शन होना है, फाइनल पॉइंट है उसके लिए, तो आप कहाँ का मैप देखोगे? यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, है ना? जी सर। जी सर। तो वही करना है, जो आ रहा है उसको पढ़ो, जो नहीं आ रहा है, ये पता है एक चीज और फियर मॉन्गरिंग मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, ऑल दीज पीपल ये करंट अफेयर्स को लेके ना इतना एक्सेसिव डर फैलाते हैं कि इस बार ये पूछा जा सकता है, तो पूछा तो कुछ भी जा सकता है राइट, बट जो पूछा गया जी उसकी सर। संभावना ज्यादा है पूछने की, उसी पे फोकस करो। फ्रॉम माई पर्सनल हाँ। एक्सपीरियंस टिल करंट डे, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो, ना पढ़ना चाहिए, बेसिक सही रखो। वही मैंने लक्ष्मीकांत बोला ना, लक्ष्मीकांत इज नॉट पर से लक्ष्मीकांत, इट्स एवरी बेसिक बुक दैट यू हैव टू रीड। स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी है, वो उस सेंस में कह रहा हूँ। जो ओके पीवाईक्यू सर, से थैंक यू। वही पढ़ना चाहिए। हेलो सर। इसलिए क्लासेस में भी मैं पीवाईक्यूज ही कराता हूँ। हम्म, पीवाईक्यू से स्टैटिक को जोड़कर करंट को समझना, इसलिए स्टैटिक ज्यादा होता है हमारे पढ़ने में भी। तो उसी को पढ़िए और वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई। जी हेलो सर। सुधा, अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। सुधा पूछिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुधा बताइए। सर, हम अपने प्रतिद्वंदियों से अपने आंसर को कैसे अच्छा कर सकते हैं? आपके अब आंसर्स को कैसे अच्छा कर सकता है? हम्म। ठीक है, देखो नंबर 1 है टॉपर कॉपी अवेलेबल होती है, उसको डाउनलोड करो, ठीक है? तो उससे आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा कि ऐसा लिखना है, उससे बहुत सारा टेंशन भी कम हो जाएगा कि बहुत अच्छा लिखना होता है ना। जनरली आप ये सोचते हो कि हम लिखेंगे 10/10 आंसर लिखेंगे तो ही मार्क्स सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू राइट स्लाइटली अबव एवरेज आंसर एंड यू शुड बी थ्रू, है ना? आपने किस किस ने देखे टॉपर आंसर, किस किस को लगा कि एक्सेप्शनल लिखते हैं भाई, ऐसा ही मतलब कुछ अलग लिखा है? किसी को नहीं लगा हुआ ऐसा अभी तक, सबको लगता है एवरेज लिखते हैं सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो आंसर को वहीं तक सुधारना जहां आप आंसर की डिमांड मीट कर पाओ, और जो भी थोड़ी बहुत है डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स के पीछे भी नहीं भागना है इतना ना,
फैक्ट्स के पीछे भी नहीं भागना है कि ओवर तुम स्टैटिस्टिशियन बन गए, राइट? Everything has to be done in balance along with the central thing, that is answering the question. Critically analyze है तो उसका नेगेटिव पार्ट लिखना है, कमेंट है तो दोनों साइड लिखने हैं, राइट? कंक्लूजन बहुत अबव एवरेज नहीं होना चाहिए, है ना? एवरेज लिख दो। ये सारी बातें, पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट जितने लिखोगे उतनी अच्छी बात लगेगी सामने वाले को, राइट? तो सर एक बेसिक लास्ट सही है। क्वेश्चन है कि सर पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन होता है? जैसे कि मान लिया जाए हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पूरी रात पढ़ ले और दिन में सो जाए, या फिर पूरी दिन पढ़े और फिर रात में सो जाए, इसके लिए आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट टाइम होगी? यार देखो, रात में पढ़ोगे तो समय सही मिल जाता है ना, बट फिर तुम दिन में पेपर वेपर लिखने जाओगे, फिर पेपर के अराउंड सही कर लो, जहां भी जिस वक्त भी तुम पढ़ पाओ ना, वो बेस्ट समय होता है। मेरा तो ये मानना है, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए सोना कब है पढ़ना कब है, ये सोचते रहो, नींद वैसी कम आएगी आपको, आ भी रही होगी, मैं बता रहा हूँ। नींद जो सीरियस होते हैं थोड़ा, उनको नींद का इशू हो जाता है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह ये प्रॉब्लम होती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम आपने जो दोनों पूछ लो, बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो हम पॉइंट में आंसर लिखते हैं उसमें एक पॉइंट में कितने लाइंस भरनी चाहिए, यानी एक हेडिंग में कितनी वर्ड्स होने चाहिए विद एग्जांपल? डिपेंड्स ना कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, कि मतलब हड़प्पा का मान लो तुम सिविलाइजेशन का लिख रहे हो स्ट्रक्चर ना, जैसे अर्बन स्ट्रक्चर लिख रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो कि दे हैड दिस वेल प्लान कार्ड, कि रेक्टेंगुलर था, राइट एंगल्स पे थे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वेल ब्रिक्स थी, है ना, सैनिटेशन अच्छा। तो इसमें आपको छोटा छोटा लिखना है ना, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग कि सैनिटेशन वाज सुपर। मैंने कई चीजें ऐसी भी देखी हैं कि इट वाज वेरी गुड, फालतू के फिलर पॉइंट, जस्ट मेंशन योर थिंग इन अ सेंटेंस, नॉट एक्सटेंडिंग टू 2 sentences 3 sentences, है ना, छोटा लिखना है। प्रिया कुछ कह रहे थे? हाँ, तब हम जीएस के आंसर राइटिंग में हम पॉइंट वाइज करना चाहते हैं, जैसे पॉइंट वाइज राइट करते हैं, बट हम ऑप्शनल में कैसे करें, पॉइंट वाइज करें या पैराग्राफ से करें? यार वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शनल का आंसर क्या है। देखो, इफ यू आर राइटिंग अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल, पेपर 2 का ज्योग्राफी ऑप्शनल का आंसर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली लिखोगे आप, है ना, बट सपोज यू आर राइटिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, तो आप उसको पैरा में लिखोगे, है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये जो भी यूपीएससी पंडित है ना कि पॉइंट में लिखो, उसमें लिखो, भाई उनका नहीं निकला है पेपर, ठीक है। तो फालतू की बात है ये कि पता है, अभी जब इंटरव्यू जाओगे ना देने, तो लोग 1000 तरह की बात कहेंगे कि ऐसे बैठो, हाथ ऐसे रखो, कोई बोलेगा हाथ यूज करो। भाई किसी को नहीं पता, ब्लैक बॉक्स है, मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन कौन? हाँ प्रिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब अभी आंसर लिखते हैं तो मिनिमम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं आंसर लिखने में, 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी। तो आपने तो मेन दे रखा है, तो आपको पता है 3 घंटे में इतने 20 क्वेश्चन, वो भी 7-8 मिनट पढ़ना और फिर लिखना, उसे कैसे मैनेज होगा? मतलब ऐसा लगता है कि 20 मिनट में एक क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, तो 7 से 8 मिनट में लिखना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। ये देखो, बात तो 10 मन में मार्क वाले क्वेश्चन और 15 मार्क वाले होते हैं ना, उसमें क्या वर्ड लिमिट रहती है बताओ? 150 और 250। हाँ, 200 या 250 है ना, 250 है, ठीक है। 2 पन्ने मिलते हैं, ठीक है जी। अब आप 10 के और टॉपर 15 कॉपी के। उठाओ, उसमें देखो वो कितना लिखते हैं। नहीं लिख रहे हैं ना वो, 150 वर्ड कम लिख रहे हैं। जी। तो करना क्या है कि, और एक तो ये पार्ट हो गया कि उतना लिखना नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर मैं आपसे बोलूं आपका नाम लिखना है आपको 150 बार, तो आप लिख लोगे, विद इन टाइम लिख लोगे, जल्दी जल्दी। जब तक आपको कंटेंट नहीं पता है तो आप सोचने में समय लगा दोगे, तो भले मैं आपको 1 घंटा दे दूं, आप अच्छा से नहीं लिख पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस करो चीजों को, कोई नोट्स अपने होने चाहिए, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं होने चाहिए नोट्स। प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। एक बार मेंस लिखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लिख लोगे आप। पेपर छूटता नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल इवेंट है पेपर छूटना। जी सर, थैंक यू। ओके, सेशन को अब एंड करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जाते जाते कुछ आप अगर बोलना चाहते हो एस्पिरेंट से, कुछ भी आप कुछ चाहते हो तो बताइए।
यार मेरा यही कहना है, मैं सबसे ये कहता हूँ कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो किसी का नाम भी मैंने देखा ऐसा मोम आया है ना, वो सच बात है। जब तक नहीं हो रहा है उसको वैसे परसू करो। कुछ अच्छा लग रहा है इसके बियॉन्ड तो भाई यू आर नॉट कट आउट फॉर इट, वो कर लो, वो एटलीस्ट उसमें एक्सेल कर जाओ। पेपर दे रहे हो तो अच्छे से दो, वरना मत दो। तो मेरा ये मानना है, एंड बी एब्सोल्युटली ब्रूटल अबाउट इट। इट्स अ टास्क, यू हैव टू डू इट। नींद आ रही है, वो हो रहा है, वो सब नॉर्मल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑलवेज 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 स्टडी लाइक अ क्रेजी पर्सन। ठीक है, मेरा ये कहना है बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये पहला एपिसोड था, इसका श्री गणेश हो गया है IFS अतुल तिवारी सर के थैंक यू। हाथों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। अगर कोई डाउट आपका बच गया है तो ये वीडियो जो है रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे डलेगी, आप अपने कमेंट में डाउट भेज सकते हैं, जो सर तक मैं पहुंचा दूंगा। और ऐसा कुछ डिमांड आएगी तो सर को हम वापस से फिर लेकर आएंगे। अच्छा, बिफोर आई लीव दिस प्लेस, मुझे बहुत फनी लग रहा है कि मोहित इतना फॉर्मलाइज वे में बात कर रहा है। मोहित भाई है मेरा। तो मैंने जो लास्ट मेंस दिया था, मोहित और मैं सेम रूम में लिख के, वो होता था, कौन सा अभ्यास देते थे हम विजन का ना, तो डिस्कस करते थे और हंसते हंसते सो जाते थे। हम कुछ गेम भी खेलते थे जस्ट टू क्लियर आवर माइंड। तो इतना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मोहित को पता है। मोहित से पूछ लो अगर मैं नहीं रीच आउट कर पा रहा हूँ, है ना। बाकी मोहित ज्यादा वो मत देना कंफर्ट, है ना। भी थोड़ा सा ठीक ऐसा है, टाइट करके। हम जो सीखा है वही सिखा रहा हूँ। हाँ मतलब आप अच्छे से बात करते हो काफी प्यार से, मैं थोड़ा सा ना उसको टाइट करके रखना है कि भाई लीव नहीं देना, बच्चों को पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हो छोड़ दो भाई। ठीक ठीक है। है सर, ठीक ठीक है, है थैंक भाई। यू सर, थैंक ओके यू भाई, एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, थैंक यू गुड नाइट। एवरीवन। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके।